नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के पीएच के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जिस तरह कैल्शियम हमारी मिट्टी में बहुत ज़रूरी है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने अपनी मिट्टी में डाले हैं वो पौधे अच्छी तरह अपने में ले सकें। उसी तरह एक और फैक्टर है जिसे हम पीएच के नाम से जानते हैं, जिसकी महत्ता हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम मिट्टी में डाल रहे हैं, चाहे आप फास्फोरस ले लो, कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, जो भी चीज़ें हम मिट्टी में डाल रहे हैं वो हमारे पौधे को उपलब्ध तभी होती है जब हमारे मिट्टी का पीएच नेचुरल से आप कह सकते हैं न्यूट्रल से थोड़ा एसिडिक की तरफ हो। अगर बात करें कि एग्जैक्टली पीएच क्या होता है, पीएच मायने हमारी मिट्टी की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी की मात्रा कितनी है, जो हमें पता चलने देती है या जो दर्शाती है कि हमारी मिट्टी किस तरह की है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक तरह की मिट्टी अगर हम लेके आएँ तो उसका पीएच बिल्कुल परफेक्ट है कोई भी प्लांट को उगाने के लिए। हर एक मिट्टी में कुछ तरह का पीएच होता है। कोई मिट्टी अल्कलाइन ज़्यादा होती है, कोई मिट्टी एसिडिक ज़्यादा होती है, कोई मिट्टी न्यूट्रल होती है। तो हमें कौन सा पौधा मिट्टी में लगाना है उस हिसाब से हमें अपने पॉटिंग मिक्स को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो उसमें क्या चीज़ें डालेंगे जिससे कि हम मिट्टी का पीएच थोड़ा अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो गया है पीएच तो कम कैसे करना है, कम हो गया है तो ज़्यादा कैसे करना है, और इसकी इतनी क्या ज़रूरत है पीएच को, इस मिट्टी की पीएच को ठीक करने की। तो अगर हम बात करें एसिडिक मिट्टी की या एसिडिक सॉइल की, तो ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें एसिडिटी इतनी ज़्यादा है और जिसकी वजह से हमारे जितने भी माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे मिट्टी में हैं, उन्हें वो एटमॉस्फेयर आप कह सकते हैं इतना प्लीजिंग नहीं लगता है और वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। और उनकी ज़रूरत हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक तरह के हमारी खानसा में आप कह सकते हो मिट्टी में खाना बनाने का काम करते हैं। जो खाना वो केंचुए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनाते हैं, वही खाना हमारे पौधे न्यूट्रिएंट्स के रूप में खाते हैं। तो हम जो भी चीज़ मिट्टी में डाल रहे हैं वो हमारे पौधे को इन माइक्रोब्स के द्वारा ही उपलब्ध होती है। ठीक है, चाहे वो वर्म कास्टिंग्स ले लीजिए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी ले लीजिए, जो भी है वो ये एक तरह का आप कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनका, जो हमारे पौधे को खाना पहुंचाने में मदद करता है। तो अगर हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तो उसमें ये ठीक तरह से आप कह सकते हैं सही मात्रा में जीवित नहीं रह सकते। इनकी संख्या कम हो सकती है या इनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो सकती है, जिसकी वजह से जो भी खाना हमारे पौधों को चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें नहीं मिल पाता है। अगर इसे सरल भाषा में कहना चाहें तो हम अगर बाज़ार जाते हैं, सब्जी फल दाल चावल आटा लेके आए हैं, तो अगर मुझे भूख लगी तो मैं उनको ऐसे ही फेंक नहीं सकती हूँ, मुझे उन्हें पकाना पड़ेगा। तो अगर बिना पकाए मैं खाऊंगी तो मुझे हजम नहीं होगा या मैं खा ही नहीं सकती हूँ। तो हर एक चीज़ की एक अपनी आवश्यकता है। तो उस चीज़ पौधे को जिस तरह से वो खाना चाहिए वो हमारे माइक्रोब्स उसको हेल्प करते हैं, और उसके लिए उन्हें एक आप कह सकते हैं एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो स्वस्थ और अच्छी तरह से जीवित रह सकें और अपना काम कर सकें। तो ये हो गई एसिडिक सॉइल की बात। अगर हमारी सॉइल अल्कलाइन है, अल्कलाइन होने का मतलब हमारे मिट्टी में मिनरल खनिज या सॉल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो जड़ें हैं, पौधे की जो जड़ें हैं, उसके ऊपर एक पतली सी आप कह सकते हैं परत सी नमक जैसी परत एक जमने लग जाती है, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो सही तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं
और जो भी न्यूट्रिएंट्स और पानी उसको ज़मीन से मिट्टी से एब्जॉर्ब करना है वो नहीं कर पाती हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो ठीक से खुद ही नहीं करेंगी वो आगे पौधों को नहीं दे सकेंगी, तो हमारे पौधों की पत्तियां या तो पीली पड़ेंगी या उसमें धब्बे होंगे, चकत्ते होंगे, या नई जो ग्रोथ हो रही है वो अच्छी नहीं होगी, या आप कह सकते हैं कि जो फल या फूल आ रहे हैं वो बहुत परिपक्व नहीं होंगे। तो हमें देखने में लगेगा कि कहीं तो कोई कमी है, जो हमारा पौधा बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है। तो मिट्टी की पीएच जानने के लिए एक बहुत छोटा सा ऐसा आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट आता है, इसे पीएच मीटर कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या ऐसी जगह जहाँ पे लेबोरेटरी का सारा सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा, मेडिकल शॉप्स में भी कई बार मिल जाता है। तो इसे पीएच मीटर कहते हैं। इसमें मेन चीज़ जो हमें नोट करनी है वो है कि इसमें जो स्केल इन्होंने दिया होता है वो 0 to 14 दिया होता है। तो 0 से लेके 7 तक की जो मार्किंग है उसका मतलब है कि वो एरिया एसिडिक है। 7 से लेके 14 जो मार्किंग आएगी वो है अल्कलाइन, और बीच का जो एरिया है 5.5 to 7 या 6.5 to 7 हम कहते हैं वो न्यूट्रल है। तब मतलब उस जगह हम अगर हमारी मिट्टी का पीएच आता है तो हमारी सॉइल मिट्टी ना तो एसिडिक है ना तो अल्कलाइन है, वो न्यूट्रल है। अब ज़्यादातर सब्जियां, फल, फूल हम जो भी उगाते हैं उन सभी चीज़ों को न्यूट्रल से थोड़ी एसिडिक की तरफ मिट्टी पसंद है। तो जैसे हम कह सकते हैं 5.5 5.5 से 7 तक अगर हम न्यूट्रल सामान्य पीएच की बात करें, तो थोड़ा सा अगर एसिडिक की तरफ जाएं तो 4.5 से 5.5 6 तक का भी पीएच अगर हमारी मिट्टी का रहता है तो हमारे फल, सब्जी, फूल सब बहुत अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा पीएच चेंज कैसे हो जाता है। कई बार हम कुछ नहीं करते, अपने आप ये चेंज हो जाता है। जैसे हमने कभी कंपोस्ट डाली, बहुत ज़्यादा कंपोस्ट डाल दी, तो कंपोस्ट क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि धीरे धीरे वो हमारे सॉइल को एसिडिक कर देती है। कई बार बारिश बहुत हो गई, बारिश का पानी हम हमेशा कहते हैं कि एसिडिक होता है, तो उसकी वजह से हमारे मिट्टी जो है वो एसिडिक हो गई। कई बार हमने जिन पत्तों से उनकी मल्चिंग की या उसको कवर किया हमारे पौधों को, तो उससे भी कई बार वो एसिडिक हो जाते हैं। तो इस तरह डिपेंड करता है हमने क्या किया है, या कई बार नेचर के अपने तरीक़ों के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। तो हमें टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना है कि हमारी मिट्टी का पीएच ठीक है, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये बहुत इजी तरीका है जो मैं बता रही हूँ। इस तरह का पीएच मीटर आपको लेना है, अपनी पॉट को या जिसको भी चेक करना है उससे पहले पानी दे देना है, मिट्टी थोड़ी नम रहनी चाहिए, उसके बाद हमने इसको इसमें डाल देना है। ऐसे 10 से 15 सेकंड के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो पॉइंटर है वो जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं किसी एक नंबर के सामने आके रुक जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा है और ये 7 के करीब अपना पीएच दिखा रहा है। तो स्ट्रॉबेरी पौधे को थोड़ा एसिडिक पसंद है और ये थोड़ा अल्कलाइन की तरफ आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट दूंगी जिससे कि ये सॉइल थोड़ी एसिडिक हो जाए। तो कभी भी हमें घबराना नहीं है कि हाय राम क्या हो गया, ये सॉइल एसिडिक क्यों हो गई, ये अल्कलाइन क्यों हो गई, मुझे तो एसिडिक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं। और एक पौधे को आदत है उस तरह की मिट्टी में रहने की, और हम अचानक से अगर उसका पीएच बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, सोचिए अगर इसका पीएच अभी 7 आ रहा है और मुझे 3 या 4 चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा इसमें डालूं कि कल ही इसका पीएच 3 या 4 हो जाएगा, तो मिट्टी का पीएच तो ठीक हो जाएगा, मेरा पौधा मर जाएगा, क्योंकि उसे आदत है 7 पीएच में रहने की। तो धीरे धीरे 6, 5, 4.5 तक मुझे इसके लाना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी सॉइल अल्कलाइन है तो उसे लाइटली एसिडिक करना है, और एसिडिक है तो हल्का अल्कलाइन करना है, लेकिन झटके में ये काम नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता ले लीजिए, धीरे धीरे आप चेक करते रहिए, और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो अब आप डालते रहेंगे तो आपकी पीएच को आप एडजस्ट कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया
कि अगर हमारी सॉइल अल्कलाइन ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें उसे एसिडिक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हम उसको कंपोस्ट ज़्यादा दे सकते हैं। बारिश का पानी अगर हमने स्टोर करके रखा है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम वो पानी दे सकते हैं, जिससे भी हमारी मिट्टी जो है थोड़ी एसिडिक हो सकती है। तीसरा, बायोएंजाइम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। इस तरह का बायोएंजाइम सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों के छिलके से बनता है, तो इसको आप दे सकते हो। अगर कई बार आपके पास ये नहीं है और आपको लग रहा है इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक नॉर्मल सा नींबू हमारे घर में रहता है, एक लीटर पानी में थोड़ा सा नींबू, आप कह सकते हैं आधा चम्मच या 1 चम्मच नींबू का रस मिला के उसे आप अपने पौधों में दे सकते हैं। उससे भी एसिडिटी इम्प्रूव हो जाती है मिट्टी की। इसके अलावा आजकल जैसे बारिशों का मौसम है, हर जगह हमें इस तरह की मॉस मिल जाती है, ग्रीन मॉस या स्फैग्नम मॉस, ड्राई मॉस आप ले सकते हैं, पीट मॉस ले सकते हैं। अगर वो भी आप डालें अपनी मिट्टी में पॉटिंग मिक्स में या उससे मल्च करें तो भी आपकी मिट्टी की जो पीएच है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हम कई लोग बात करते हैं कॉफ़ी या चाय की यूज़ करने के बाद जो उसका ग्राउंड्स रह जाते हैं, चाय पत्ती कह लीजिए, या कॉफ़ी बनने के बाद जो छान के हम फ़िल्टर कॉफ़ी की रखते हैं, तो उससे भी एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है। पर अगर आपने यूज़ की हुई चाय पत्ती या कॉफ़ी का ग्राउंड्स यूज़ किया है तो उसका पीएच न्यूट्रल होता है, वो खाद के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। पर पीएच चेंज करने के लिए अगर आपको करना है तो वो बिना इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती या कॉफ़ी ग्राउंड्स हमें लेने पड़ेंगे, तब उसका पीएच एसिडिक होता है। इसके अलावा दही, बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी का एसिड लेवल बढ़ा सकती हैं। विनेगर हर एक के घर में रहता है, आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच विनेगर मिला लीजिए और उसको अपने पौधे में दे दीजिए। तो एक बार अगर आपको लगे कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 2-3 चम्मच विनेगर डाल के पौधे को दे देना है। मैंने जैसा पहले बताया, धीरे धीरे करके एक पॉइंट धीरे धीरे करके हमें एसिड की तरफ बढ़ना है, अचानक नहीं बढ़ना है। उसके अलावा अगर आप प्याज के छिलके, उनसे भी अगर मल्च करके रखेंगे, प्याज के छिलकों में सल्फ़र और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप प्याज के छिलकों का पानी या प्याज के छिलकों से ही पौधों को मल्च करें तो भी उससे एसिडिक वैल्यू पौधे की बढ़ जाती है। आप कह सकते हैं कि मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम कहें कि हमें अल्कलाइन, हमारी मिट्टी की ऑलरेडी एसिडिक वैल्यू ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा आ रहा है और हमें उसे अल्कलाइन करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे इजी है आपकी राख या छाई, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप चाहें तो मिट्टी में डाल सकते हैं, या अगर बारिशों के बाद जिस तरह आपकी पत्तियां गीली हैं तो आप उसमें हल्का सा उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि सल्फ़र भी मिल जाता है पौधों को, थोड़ा एसिड अल्कलाइन भी हो जाती हैं, और अगर किसी तरह के फंगल इन्फेक्शंस हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आप लकड़ी का बुरादा, कहीं भी लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम चल रहा है, तो अगर उस लकड़ी के बुरादे को आप इकट्ठा करके रख सकें तो उसे मल्चिंग की तरह या पॉटिंग मिक्स में अपना यूज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी अल्कलाइन हो जाती है। या फिर चूना, पान की दुकानों में मिल जाता है, इसे भी 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच करीब चूना ले लीजिए, उसे मिला लीजिए, तो ये भी आपकी पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है। एसिडिक करने के लिए एक बहुत और एक चीज़ है जिसे हम आलम या फिटकरी कहते हैं, तो कई बार घरों में ये रहता है, इसे तोड़ के चूरा करके आप पानी में मिक्स करके फिर वही 1 लीटर पानी में आप आधा से 1 चम्मच लेके अच्छे से घोल के अपने पौधों को दे दीजिए, तो ये एसिडिक करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद ये दिमाग में हमेशा हमें क्लियर रखना होगा कि कोई भी पौधा जब हम लगाते हैं तो हर पौधे की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। किसी पौधे को एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद है, बहुत कम पौधे हैं जिन्हें अल्कलाइन सॉइल ज़्यादा पसंद है, जैसे आपके फर्न्स, ब्रोमेलियाड्स या दूसरे पौधे, कुछ पौधे हैं जिन्हें मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है, उन पौधों को अल्कलाइन सॉइल ज़्यादा पसंद होती है।
तो हमें उसका ध्यान रखते हुए समय समय पर उनके पीएच को चेक करते रहना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधे को दे रहे हैं वो उन्हें सही समय पे सही मात्रा में उपलब्ध हो रही है और हमारा पौधा हम जैसा उससे उम्मीद रखते हैं हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है। तो अगर आप रेगुलरली, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपने पौधों के साथ जुड़े रहें, ऑब्ज़र्व करते रहें, तो ज़रा सा भी अगर उनमें चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है तो आप चेक करते रहें कि उनमें कैल्शियम की कमी है, कि उनकी पीएच ठीक नहीं है, या आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा पेड़ों के साथ, पौधों के साथ जुड़ाव अच्छा है और हमें सही समय पे सही चीज़ को पहचाना है। तो हम आप कह सकते हैं समय रहते ही हम सही दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं और अपने पौधों को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जा सकते हैं और हमें जो भी सब्जियां, फल, जिस उम्मीद से हम उस पौधे को घर लेके आए हैं वो सारी उम्मीदें खरी उतर सकती हैं।